आरओ एआरओ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्री 2021 का जो एग्ज़ाम कल यानी कि 5 दिसंबर को हुआ है, उसके पेपर के स्तर को लेकर और उसके कट ऑफ को लेकर कुछ बातें करेंगे, कुछ डिस्कशन करेंगे। हालांकि बहुत सी जगह से आपको मिल भी गया होगा, फिर भी हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। पहले तो बात कर लेते हैं पेपर का स्तर कैसा रहा। तो अगर हम बात करते हैं पेपर के स्तर की बात करें तो पेपर को बहुत टफ नहीं कह सकते, अगर हम तो सरल भी नहीं कह सकते, है ना। सरल तो नहीं था, इसको तो हटा दीजिए आप यहाँ से। बहुत टफ नहीं था, है ना। तो अगर हम देखें तो 60-40 का रेशियो ले सकते हैं, यानी कि पेपर को अगर देखें तो मॉडरेट कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? मॉडरेट, है ना। अब बाकी जिसको जो लग रहा है वो उसकी अपनी इच्छा है। पीसीएस 21 की तुलना में आरओ जीएस दोनों में अंतर है, आप स्वयं देख सकते हैं। हालांकि पेपर आरओ का बढ़िया बना हुआ है। अच्छा, लगातार लोग ये कहते हैं कि सर पेपर किस बुक से आया, कहाँ से आया। ऐसा कुछ नहीं, बहुत से क्वेश्चन वन लाइनर है, घटना चक्र के बैकियर से मिल रहे। हाँ, एक बात और है, बहुत से लोग चर्चा कर रहे थे, कल मैंने देखा था कि आपको सर नहीं पता है। कोई बात नहीं, मैं उनमें से नहीं हूँ कि मैं आंसर बार बार दूँ। बहुत से लोगों ने पूछा है कि आपने कभी एग्ज़ाम निकाला है कि नहीं निकाला है। खैर, ये बताने की मुझे आवश्यकता भी नहीं है और ना मैं इसके लिए बना हूँ और ना मैं इसको करना चाहता हूँ। जो स्टूडेंट्स मेरे पुराने हैं वो सब जानते हैं, भली बात जानते हैं कि मैंने कितने एग्ज़ाम निकाले और कितने कितने नहीं निकाले। उस पर मैं अगर अन्यों की तरह मैं भी करता रहूँ कि नहीं मैं इसमें सेलेक्टेड हूँ, इसमें वो हूँ, तो फिर वो मुझ पर और अन्य में कोई अंतर नहीं रहेगा। वो आपकी आवश्यकता है, आपका अधिकार है। आर्टिकल 19 आप सबको राइट टू स्पीक एंड स्पीच देता है कि वाक अभिव्यक्ति स्वतंत्र का अधिकार है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, स्वतंत्र हो लिखने के लिए, कोई बात नहीं है। और कबीरदास ने लिखा भी, निंदक नीरे राखी आंगन कुटी छवाए। तो जिसको निंदा करने से तो हमेशा आप आगे बढ़ते हैं, तो मुझे इसकी आपत्ति नहीं। बट लेकिन आप देखते समय ऐसे वर्ड को लिखा करें जिससे आप कल को जब रिजल्ट आए तो आप उस पर कुछ बोलने की स्थिति में रहें। खैर, फिर भी आपका स्वागत है, आप ऐसे लिखेंगे तो उससे बेहतर मिलता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं पेपर। अगर स्तर को देखा तो पेपर वास्तव में जो, अब देखिए पेपर जो हिंदी थी, अगर हम बात करते हैं हिंदी, तो हिंदी सरल थी, आप ये सब जानते हैं। हिंदी वास्तव में सरल थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और हिंदी में मुझे लगता है कि लोगों ने 48 से लेकर के 55 तक सही किए होंगे। बिल्कुल क्यों, कट ऑफ देख ली कैसे बनती। 48 से लेकर 55 क्वेश्चन, हो सकता है कोई 45 भी करके आया हो, लेकिन 48 से 55 औसत लोगों ने किए होंगे। अब जीएस की अगर बात कर लें तो जीएस में देखो, सबका तो प्री निकलना नहीं, जिनका निकलना उसकी बात करें तो जीएस में एक सबसे जो औसत दर्जे का स्टूडेंट रहा होगा उसने 60 किए। चलिए इनको हम बाहर कर लेते हैं, लेकिन जो 70 वाले बच्चे ही बहुत होंगे, ऐसा तो नहीं है कि नहीं है, है ना। बच्चे होंगे और कुछ 70 से 80 वाले भी होंगे। बाकी आप लोग कमेंट्स बॉक्स में अपने नंबर ज़रूर लिखें, जीएस में कितने हैं और हिंदी में कितने हैं, ताकि उससे ये आसानी रहेगी बनाने में कट ऑफ और एक्यूरेट आएगा। अब जीएस में मान लीजिए एक औसत व्यक्ति की अगर हम बात करें, अगर किसी ने मान लीजिए जीएस में 80 कर दिए, हालांकि 80 करना बहुत कम लोगों के होंगे, तो 80 और 50 मान लीजिए, तो भी वो कितने पहुंचता है देख लीजिए आप। 8 5 13 130 पर पहुंच रहा कि नहीं पहुंच रहा। अगर उसने 75 कर दिए मान लीजिए जीएस में और 55 कर लिए उसने हिंदी में, तब भी उसका स्कोर क्या आ रहा है, 130 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अगर मैं कोई चीज़ लिखता हूँ तो उस पर आप अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं और आपने कभी पेपर निकाला है कि नहीं निकाला है, तो मैं उसमें बार बार व्याख्या नहीं करूँगा। हाँ, हो सकता है आपने 70 वहाँ पर कर दिए तो 50 हिंदी में तो किए होंगे। 120 से कम वाले जर्नल को मैं नहीं देख रहा हूँ फाइट में अभी भी, आप पीछे 21 का व्याख्या देख चुके हैं। तो 120 से कम वालों को मैं अगर बोल दूँ उस बार की तरह, चूँकि इस बार मेरा है ना गलत रहा थोड़ा सा, तो वो क्यों रहा वो अलग विषय था। और अब अगर हम पहले, इससे पहले अगर हम कट ऑफ देख लें हर साल की, तो अगर आप देखें जब हमारे पास माइनस मार्किंग नहीं थी, प्लस मार्किंग थी, तो 2000 यही कुल स्कोर होता है। आप जानते हैं 140 नंबर जीएस के होते हैं, 60 नंबर हिंदी के होते हैं। टोटल हमारा कितने का होता है, 200 मार्क्स का पेपर होता है, 200 नंबर का। तो जब हमारे पास पॉजिटिव यानी कि धनात्मक, यानी कि जब नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, उसका अगर देख लें तो 2013 लिख लेते हैं यहाँ पर, चलिए लिख लिया, 2014 लिख लेते हैं, और 2013 में जो मार्क गई थी वो 148 गई थी। जनरल की कट ऑफ की बात कर रहा हूँ मैं, 148, और 14 में 142 गई थी।
2013 में 148, 2014 में 142 कट ऑफ गई थी। हालांकि ये तब गई थी जब हमारे पास निगेटिव मार्किंग नहीं थी। चलिए देख लेते हैं फिर से एक बार। 2013 लिख लीजिए, 2014 लिख लीजिए, 2017 और 2016, चूंकि 16 का बाद में हुआ। तो जर्नल की अगर हम बात करें तो 13 में जनरल कट ऑफ कितनी गई? 148, 14 में 142। ये तब है दोनों जब इसमें प्लस मार्किंग थी। लेकिन 17 से निगेटिव मार्किंग हुई और 17 की कट ऑफ 122 चली गई थी। कितनी चली गई थी? 122। हालांकि 16 का आधिकारिक खुलासा नहीं रहा, कुछ लोग कुछ कह रहे थे, कुछ लोग कुछ, लेकिन अनुमान ये मनाया जा रहा है कि 129 के आसपास रही थी। 129 का एंथेटिक आइडिया नहीं है, वास्तविक सोर्स नहीं। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, बाद में आप लोग कमेंट्स करें कि सर आपको ये कहाँ से। 17 तक आयोग ने घोषित की, 17 में 122 थी जब नेगेटिव मार्किंग हुई 122, और 16 में 129 रही। ये जर्नल की कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ, जर्नल है ना। और ओबीसी की भी सेम थी, ओबीसी की भी यही सेम थी। तीनों बार ओबीसी की कट ऑफ भी यही थी, इसमें कोई अंतर नहीं था ओबीसी में, अगर आप देखना चाहें तो। हाँ, अगर हम एससी की बात कर ले, कुछ एससी कैंडिडेट भी हैं, तो एससी 2013 में 131 पर था, 131 पर था, 14 में 128 पर था, और 17 में एससी 105 पर था। फीमेल की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? फीमेल की। तो फीमेल देख लीजिए कितनी महिलाओं की कट ऑफ गई थी। तो महिलाओं की कट ऑफ 2013 में 132 थी, 14 में 131 थी, और 17 में 112। 16 का कोई एंथेटिक आंकड़ा नहीं है। और जनरल आप फिर से लिख लीजिए, जनरल यहाँ पर देख लीजिए 148 थी, 142 14 में थी, 122 यहाँ पर 17 में थी, और 129 अनऑफिशियल आंकड़ा 16 का था जनरल। यहाँ से ये निगेटिव मार्किंग है, यहाँ तक ये प्लस मार्किंग रही थी। तो इन मार्किंग पर अगर देखते हुए अगर हम बात कर रहे हैं, तो अब आप ये देखिए कि पेपर का स्तर और कैसे कैसे घट रहा है। और 2-4 क्वेश्चंस आयोग के आगे पीछे ऐसे हो जाते हैं कि उस पर आप कुछ नहीं कर सकते, पीछे में ही हुआ। तो कट ऑफ इस बार एक्यूरेट ऐसी बताइए ताकि आपको संदेह नहीं रहे, आप उसकी तैयारी मेंस की मन से कर सकें। आप ये सामने कट ऑफ देख लीजिए। 2013 में जनरल 148, 14 में 142, 17 में 122, फीमेल 132, 131, 112, और 16 में अनऑफिशियल आंकड़ा 129 पे लगभग बताया जा रहा है जैसा हुआ था। एससी मैंने बताई दिया आपको, उसमें लिखने की जरूरत नहीं। 131, 138, 105। तो अब इस भर्ती की बात कर लेते हैं हम लोग, कट ऑफ कैसे निर्धारित की जा रही। चलिए आयुष पे बात कर लेते हैं। तो जो 2021 का आपका पेपर है, कितने 2021 का जो आप दे करके आए हैं पेपर, कल पेपर निश्चित रूप से टफ था। तो 2021 की अगर हम बात कर रहे हैं तो 2021 में कुल पद कितने हैं आप जानते हैं? 337 पद हैं। कितने पद हैं? 337 पद हैं। उसमें से 228 जनरल के पद हैं और 109 विशेष वाले हैं, बैकलॉग। इसमें जनरल होगा ही नहीं, तो 228 पद बच रहे हैं आपके कुल। तो जनरल की जब मैं कट ऑफ बता रहा हूं तो आपको आश्चर्य कैसे हो रहा है? जनरल तो 228 पद ही बचे मेरे भाई। और ये जो पिछली वाली कट ऑफ तब थी जब 18 गुना निकलता था रिजल्ट। जो 17 कट ऑफ है उस वक्त तो 18 गुने निकले हैं, और इस बार तो आयोग ने 15 गुने कहा और उसमें भी 15 गुने निकाले नहीं। अभी तक जो कट ऑफ निकली हमारी वो 18 गुने के हिसाब से, अब इस बार 15 गुना आयोग ने कहा है। हालांकि पीसीएस 2021 में आपने देख ही लिया है कितने गुना निकाला है। चलिए उसकी बात हम मान भी लेते हैं, 15 गुना मान लेते हैं। तो 15 गुना भी तो आप देख लीजिए 228 कितना होगा, 15 दूनी 30, या पूरे पद मान लीजिए तो 15 या 45, लगभग 5000। तो आप क्या समझ रहे हैं कि पीसीएस की तरह इसमें कुल 5,59,165 लोगों ने फॉर्म भरा था। हालांकि इसका लगभग 49% देने गया है, 50% गया है। हम आधे से कम मान लेते हैं, मान लीजिए 2.5 लाख लोगों ने पेपर दिया हम, है ना। तो 2.5 लाख में क्या समझते हैं, आपके 5,000 लोग ऐसे नहीं होंगे कि जो 120 प्लस क्वेश्चन कर सकें। तो आप जो भी समझें, जैसा भी समझें, वो आप पर डिपेंड है। मेरे कितने स्टूडेंट्स पीसीएस प्री में क्वालिफाई हुए, फाइनल में हुए और आरओ में भी होंगे। और जिन लोगों को लगता है कि आप सर एग्ज़ाम कभी निकालें या नहीं निकालें, वो उनकी अपनी इच्छा है, वो उनका अपना अधिकार है। संवैधानिक अधिकार भी उनका है, मौलिक अधिकार भी उनके पास है, संयुक्त राष्ट्र संघ का भी अधिकार है, और सब उनके पास अधिकार वो कह सकते हैं। बाकी जो स्टूडेंट्स जानते हैं
वो निश्चित रूप से इस बात को समझते हैं कि एग्ज़ाम क्या होता है और कितने एग्जाम्स मैंने निकाले और मैं किस किस पोस्ट पर रहा हूँ, वो अलग मैटर है। अब आपको क्या करना है कि फिर से देख लीजिए एक बार और, लास्ट में हम लोग आइडिया ले लेते हैं कि अगर मान लीजिए आपने 75 नंबर जीएस में कर लिए और 55 यहाँ ले आए तो भी 130 बन रहा है। आप 80 ले आए, यहाँ पर 50 ले आए तो भी आपका 130 बन रहा हो सकता है। कुछ यहाँ पर 70 भी ले आए और यहाँ पर 55 ले आए तो भी 125 बन रहा है, या 75 यहाँ ले आए 50 यहाँ ले आए तो भी 125। तो मेरा अपना जो कैलकुलेशन कह रहा है जनरल के लिए, मैं फिर से बोल दूं, 125 से कम वालों को मैं सेफ नहीं मान रहा हूं। अभी भी हो जाए बहुत अच्छी बात है। हाँ, जिनके भी 130 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 130 क्वेश्चन यानी कि 130 नंबर सही हो रहे हैं, वो निश्चित रूप से 100% मेंस के लिए लग जाए। प्लस माइनस 2 इधर उधर हो जाए उसकी बात नहीं कर सकता हूं। तो 130 वाले 100% श्योर, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैंने फर्स्ट डे भी आपको, अच्छा जो कल कट ऑफ मैंने बताई उसमें कुछ लोगों ने क्या क्या लिखा है वो भगवान ही जानता है, और वो क्या कह रहे हैं कि आपको आइडिया मैंने क्या लिखा उसमें। और पेपर शुरू होने से पहले भी देख लीजिए, मैंने तीनों जगह फेसबुक पे, अपने टेलीग्राम ग्रुप पे और यूट्यूब पर भी लिखा था कि 135 से 140 अधिकतम कट ऑफ जाएगी। वर्ड को पढ़ा करिए पहले लिखने से पहले कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ। अधिकतम कट ऑफ, अधिकतम मतलब ये होता है कि उस पर आप 101% सेफ हैं, सुरक्षित हैं। वही बात मैंने कल की, तो आज भी मैं वही बात कर रहा हूं। बस अब ये आप याद रखिए कि जिनके भी 130 प्लस माइनस 2 हैं वो मेंस के लिए लग जाएं, इसमें कोई डाउट नहीं। यानी कि सीधी सी अगर हम बात कर लें कि जिसको भी अब मेंस देना हो वो 125 से 130 जर्नल, इस पर आप जुट जाइए। 125 से 130 नंबर मान लीजिए, या क्वेश्चन मान लीजिए, एक नंबर का एक है नंबर, आइदर क्वेश्चन, एक ही बात है। जर्नल 125 से 130 में 100% श्योर है आप मेंस की तैयारी में लग सकते हैं, निश्चित रूप से लग सकते हैं, है ना। 125 से कम की मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूं, मैंने इसका बना दिया है। हाँ, 130 प्लस माइनस 2 मैं फिर से बोल दे रहा हूं बार बार आपको, और 130 प्लस वाले बहुत श्योर है। रही बात अब एससी कैटेगरी की और फीमेल की, अगर बात कर लेते हैं कुछ, ओबीसी तो इसी में, ओबीसी इसी में जाएगा, ओबीसी का बहुत अंतर नहीं आएगा, ओबीसी इसी कैटेगरी में रहेगा। हाँ, अगर ईडब्ल्यूएस वाले हैं और जो आपका फीमेल हैं, तो अगर आप फीमेल देख लीजिए तो मान लीजिए ईडब्ल्यूएस वाले भी इसमें 5 नंबर अपने आप को कम कर ले, है ना, 5 नंबर कम कर सकते हैं तो और नीचे आ जाएंगे। और रही बात महिलाओं की, तो महिलाएं अगर वुमेंस की बात करें तो वो आप अपने आप को 10 नंबर कम मान लीजिए। अगर वुमेंस की बात करें तो 100, जैसे मैंने 25 कहा, तो आप वहाँ से कम कर लीजिए, तो आप मान के चलिए कि 100 जो भी 15 से लेकर के 100 है ना 20, तो वही मान लीजिए कि 120 से 100, तो 115 से 120 में जो महिलाएं हैं अपने आप को बिल्कुल श्योर हैं। हो सकता है और भी कम चली जाए, है ना, 110 भी जा सकती है, लेकिन आप जब, है ना, इस रेंज में आप रह सकते हैं। 110 से 120 की रेंज जो महिलाओं की है उसमें सेफ रहेंगी, यानी कि 115 अब इसको बेंचमार्क मान सकते हैं कि वुमेन्स इसमें प्लस माइनस करके निकल जाए। क्योंकि आप देखिए लास्ट ईयर जब 17 में 122 थी पुरुषों की तो 112 गई थी महिलाओं की, है ना। तो वही 110 से 120 यानी 115 प्लस माइनस 2 वुमेन्स की। और लास्ट में मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि जनरल की क्रॉप 125 से लेकर के 130 क्वेश्चंस के बीच कहीं भी अटक सकती, इससे नीचे नहीं जाएगी, ऊपर भले जाए इन गैप में। हाँ, 130 वाले श्योर हैं 100%। मतलब 125 से लेकर 130 वाले जो भी बच्चे हैं प्लस माइनस 2 जो भी हैं वो मेंस की तैयारी में लग जाएं और निश्चित रूप से तैयारी करें। और जिनका इसके पीछे बन रहा हो वो थोड़ा सा इंतजार करें, अगले पेपर की तैयारी करें। जो पीसीएस प्री क्वालिफाई कर चुके हैं वो मेंस की तैयारी में जुट जाएं, समय उनके पास बिल्कुल भी नहीं है। और रही बात क्वेश्चंस की, तो इतना भी पेपर टफ नहीं है जो आप कह रहे हैं कहीं किसी बुक से नहीं आया है। बहुत से क्वेश्चंस तो मेरे सीधे ब्रह्मास्त्र सीरीज से मिले हुए, करंट के मिले हुए। मैं वो काम नहीं करता कि स्क्रीनशॉट खींच खींच के दिखाऊं, बच्चे खुद ही कमेंट्स में लिख रहे हैं, आप देख लीजिए वहाँ से पढ़ के। क्योंकि मेरा अगर मोटो सिर्फ कॉमर्शियल होता तो मैं उसको बार बार स्क्रीनशॉट खींचता और आपको दिखाता कि देखो क्वेश्चन यहाँ से फंसे हुए हैं, या जो कमेंट्स बच्चे लिखते हैं, है ना। तो आप निश्चित रूप से इसमें जुड़ें और कट ऑफ को आप 125 से 130 मान के ही चलें।
हाँ, एक काम और करें कि इस कमेंट्स बॉक्स में आप अपने नंबर जरूर बताएं। हो सकता है कि एक आध नंबर आगे पीछे हो, तो फिर दोबारा भी इसका विश्लेषण बार हम कर लेंगे। और अभी जो पद हैं कुल कितने, 337 पद हैं, याद रखें। उसमें से जर्नल के जो पद हैं वो कितने, दो, मतलब जो जनरल भर्ती है उस जनरल में सिर्फ जनरल ही नहीं काउंट होंगे। अब ये एक और कंफ्यूजिंग मामला, जनरल कट ऑफ कम क्यों जाएगी जनरल कट ऑफ, कि 337 में से तो 109 तो बैकलॉग के, उसमें जनरल क्वालिफाई नहीं करेगा। 228 जो जनरल की भर्ती है उसमें सिर्फ जनरल काउंट नहीं है, उसमें बाकी सब फिर काउंट होंगे। तो कट ऑफ तो उससे कम जानी ही नहीं है मेरे भाई, किसी हाल में नहीं जानी है। तो आप फिर से उसी बात को मान के चलें, है ना। 130 +-2 वाले 100% श्योर है, नो डाउट। 125 से लेकर के 130 वाले है ना। चलिए, तो बाकी आप अपने कमेंट्स बॉक्स में अपने मार्क्स लिखिए दोनों के, और आपके विचार आमंत्रित हैं, सुझाव आमंत्रित हैं, और निंदा करने वाले भी आमंत्रित हैं। क्योंकि निंदक नियरी राखे आंगन फूटी छिपाए, सच्चा व्यक्ति आपका सच्चा मित्र वही है जो कि आलोचना करने की क्षमता रखता हो। धन्यवाद।